हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय त्यौहार, जिसमें हम पिछली वीडियो से इसको शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 महीनों के त्यौहार पहले देख लिए थे। आज हम करेंगे इसके आगे कंटिन्यू। अगर आपने उसको पहले नहीं किया है तो उसको पहले ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हिंदी कैलेंडर को नहीं समझते हैं तो उसको समझना ज़रूर सीखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, एक शानदार ट्रिक हमने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं और उनसे सभी महीनों के नाम याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भारतीय त्यौहार, जो राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे अश्विन के त्योहारों से। इससे पहले हमने श्रावण और भाद्रपद के त्यौहार जान लिए थे, उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए थे। तो अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक आता है नवरात्रा। नवरात्रे वैसे साल में 3 बार मनाए जाते हैं। जी हाँ, 3 बार मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 बार के नवरात्रों को ही जानते हैं, जो आते हैं चैत शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, और दूसरे आते हैं अश्विन शुक्ल से एकम से लेके नवमी तक। तो एक आते हैं चैत में, दूसरे आते हैं अश्विन में। एक और भी है, इसको गुप्त नवरात्रा बोलते हैं। ये आता है माघ शुक्ल एकम से लेके नवमी तक। इन नवरात्रों में आप सभी जानते हैं, आप व्रत भी करते हैं, माताओं के 9 रूपों की पूजा की जाती है, कन्याओं को भोजन भी करवाया जाता है लास्ट वाले दिन। तो ये है अश्विन शुक्ल से लेकर नवमी तक नवरात्रे। साल में मुख्य रूप से 2 बार मनाए जाते हैं, चैत्र में और अश्विन में। और एक गुप्त नवरात्रा भी आता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये माघ में आता है शुक्ल में। सारे जो त्यौहार है ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में होते हैं, और नवरात्रा है एकम से लेकर नवमी तक होता है। तो यहाँ हमारा अश्विन का ये त्यौहार कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट त्यौहार पर। तो अभी हमने जाना नवरात्रों के बारे में। अब नवरात्रों में पूजा कर ली, अब करेंगे दुर्गा जी की पूजा। तो ये आती है अश्विन शुक्ल अष्टमी को, नवरात्रों का लास्ट वाला दिन है। इसे अष्टमी, महाअष्टमी या वीर अष्टमी भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो ये तीनों ही नाम इसके हैं। पश्चिम बंगाल में ये दिन अधिक धूमधाम से मनाया जाता है, और इस दिन शस्त्र की भी पूजा की जाती है, और साथ में डांडिया भी खेला जाता है। दुर्गाष्टमी इंपॉर्टेंट है, ये नवरात्रों का अष्टमी वाला दिन है, इसलिए इसको दुर्गाष्टमी कहते हैं। अब हमने एकम से लेकर नवमी तक नवरात्र मना लिया, 8वें दिन दुर्गाष्टमी मना ली, और अब 10वें दिन आता है विजयदशमी। इसे हम दशहरा भी बोलते हैं। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयदशमी आती है। ये संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, परंतु राजस्थान का कोटे का मेला सबसे प्रसिद्ध है। कोटा का मेला विजयदशमी के दिन लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस दिन शमी वृक्ष अर्थात खेजड़ी के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, और माना जाता है कि पांडवों का संबंध इस शमी वृक्ष से है, और इसी को ही खेजड़ी वृक्ष से भी कहते हैं, तो इनसे उनका संबंध है, इसीलिए इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। साथ ही अगर लीलाटस पक्षी दिख जाए तो उसके दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रावण का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है, तो वो है राजस्थान के जोधपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी फैक्ट्स आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जो एग्ज़ाम में ना पूछे गए हों या जो ना पूछे जाएं। तो सभी फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले त्यौहार की तरफ। तो नेक्स्ट है अश्विन पूर्णिमा। हमने नवरात्रा बना लिए एकम से लेकर नवमी तक, दुर्गाष्टमी आई अश्विन शुक्ल अष्टमी को, उसके बाद विजयदशमी अश्विन शुक्ल दशमी के दिन, और लास्ट में ये यानी कि महीना पूरा कंप्लीट होने वाला है, अश्विन पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा गया कि शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा का संबंध किससे है, तो ये है अश्विन पूर्णिमा से। इसी दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की 16 कलाएं देखी जा सकती है, और साथ ही ऐसा माना जाता है कि इसी दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। और मीरा महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। तो यह है अश्विन पूर्णिमा। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई महान व्यक्तित्व का जन्म भी इस दिन हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अश्विन पूर्णिमा। नेक्स्ट हमारा अश्विन मंथ कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आता है कार्तिक। तो कार्तिक की शुरुआत होती है, जो त्योहारों की शुरुआत है ये कृष्ण चतुर्थी से, क्योंकि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है।
तो कृष्ण में चौथे दिन आता है करवा चौथ। ये स्त्रियों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इस दिन स्त्रियां व्रत करती है और चंद्रोदय होने पर अर्घ देती है। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन आता है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि चौथ माता का मंदिर जो करवा चौथ है, ये तो चौथ माता है एक, ये इनका मंदिर कहाँ पे है, तो यह है राजस्थान के सवाई माधोपुर में। तो चौथ माता का मंदिर है सवाई माधोपुर में। करवा चौथ आता है कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी के दिन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट त्यौहार की तरफ। अभी हम कर रहे हैं कार्तिक के त्यौहार। हमारा अगला त्यौहार है कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन आता है धनतेरस। तो धनतेरस, इसे धन्वंतरी वैद्य की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। तो धनतेरस जो है कार्तिक कृष्ण की तेरस के दिन आती है। तो आपको सीरियल वाइज सबको याद रखना। अगर आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे, हमारी पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो इस जो क्रम से आप देखेंगे तो आपको सभी ये त्यौहार याद हो जाएंगे। तो बार बार इसको देखिए और इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट त्यौहार है रूप चतुर्दशी। ये कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी के दिन आती है और ये त्यौहार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वच्छता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घरों में सफाई होती है और छोटी दीपावली भी इस दिन मनाई जाती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये त्यौहार जो है स्वच्छता और सौंदर्य का प्रतीक है, इसीलिए रूप चतुर्दशी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा रूप चतुर्दशी कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले त्यौहार की तरफ और इसके बाद आता है कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को कहते हैं दीपावली। दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है और हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन सभी धर्मों के कोई ना कोई इम्पोर्टेंट त्यौहार आते हैं। जैसे हिंदुओं की बात करें तो भगवान राम इस दिन अयोध्या लौटे थे, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था इस दिन, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। साथ ही महर्षि दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनकी पुण्यतिथि इस दिन होती है। तो प्रश्न पूछा गया था कि महर्षि दयानंद की पुण्यतिथि किस दिन होती है, तो ये होती दीपावली को। भगवान महावीर, भगवान राम, इन सब के बारे में तो सभी जानते हैं और जो सब जानते हैं पेपर वही आए ऐसा ज़रूरी नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन पुण्यतिथि होती है महर्षि दयानंद की। चलते हैं अगले त्यौहार की तरफ। अगला त्यौहार है गोवर्धन पूजा। ये दीपावली के एक दिन बाद आती है, मतलब कि कार्तिक शुक्ल की एकम के दिन। इस दिन प्रभात के समय गाय के गोबर से गोवर्धन बाबा बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। आप सभी ने देखा होगा इस दिन जागरण भी होते हैं, कड़ी और चावल का भंडारा भी होता है। तो ये गोवर्धन पूजा के दिन ही होता है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव राजस्थान का इम्पोर्टेंट है, जो कांकरोली नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है कि नाथ द्वारा में गोवर्धन पूजा का कौन सा मेला लगता है, तो आंसर होगा अन्नकूट महोत्सव। या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ लगता है, तो कांकरोली नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, यहाँ पे चावलों का ढेर लगा दिया जाता है और रात को 12 बजे के बाद यहाँ भीलों की लूट होती है। तो रात 12 बजे के बाद जो बाकी लोग होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और भीलों को 12 के बाद अंदर बुलाया जाता है और उसके बाद भील लोग यहाँ करते हैं चावलों की लूट और बढ़िया अपने कपड़ों में भर भर के चावल लेके जाते हैं और ये अपने कपड़ों में भरते हैं और भर के फिर वापस लेके आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर लेकर आते हैं। तो इस प्रकार ये लूट चलती है। अगले दिन जो मेवाड़ के बड़े सेठ लोग हैं वो हज़ारों रुपए में कुछ चावल के दाने भी खरीदते हैं। तो एक एक दाना कई हज़ारों में बिकता है इनका। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है श्रीनाथ जी का गोवर्धन पूजा के दिन लगा हुआ ये चावल का मेला, जो भीलों के लिए मेला ही है, क्योंकि इस दिन इनकी एक तरीके से बहुत बढ़िया कमाई भी होती है और एक रीति रिवाज भी है, एक परंपरा भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल का महत्व है, उसी तरह यह मेवाड़ के सेठ लोगों के लिए ये चावल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोग वो चावल तिजोरी में रखते हैं। जो ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु पर जिस प्रकार हम गंगा जल का उसको पान कराते हैं, उसी प्रकार इनके लिए चावल के दाने अगर मुंह में चले जाएं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा इन लोगों की मान्यता है। तो ये है गोवर्धन पूजा, जिसे मनाते हैं कार्तिक शुक्ल की एकम को। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली तर्जनी से उठा लिया था। इस उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा की जाती है। चलते हैं अगले त्यौहार की तरफ।
अभी हम कर रहे हैं कार्तिक के त्यौहार, जिसमें कार्तिक का अगला त्यौहार आया है कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, इसे भैया दूज कहते हैं। तो कार्तिक की अमावस्या को हमने देखा दीपावली आती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को आती है गोवर्धन पूजा, और कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को आती है भैया दूज। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। प्रश्न अगर पूछा जाए कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दूसरा नाम क्या है, तो ये है यम द्वितीया। इसे यम द्वितीया लिख के भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है। ये भाई बहन के पावन संबंध का पर्व है। इस दिन बहन भाई को तिलक लगाकर उसके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करती है। तो यह है कार्तिक शुक्ल की द्वितीया। इसके बाद कार्तिक का अगला त्यौहार है जो षष्ठी के दिन आता है। दीपावली से छठे दिन मनाया जाता है। इसको छठ भी बोलते हैं। बिहार आदि क्षेत्र में छठ पर्व बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाया जाता है, जो छठी देवी के लिए पूजा यहाँ की जाती है। अगला त्यौहार है कार्तिक शुक्ल नवमी। इसका दूसरा नाम है आंवला नवमी। प्रश्न में ऐसा आ सकता है कि आंवला नवमी किस दिन आती है, तो कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन आती है। कार्तिक के त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, और आंवला तो भोजन में अवश्य ही लिया जाता है, इससे भोजन पूर्ण होता है। तो यह है आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन आती है। तो वीडियो के साथ बने रहे। इसके लास्ट में हम इसको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। तो अभी आप इसको सिर्फ जान लें, बाद में हम इसको याद भी करेंगे। शुक्ल की एकादशी के दिन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कई सारे नाम हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। इसे देवउठनी गायरस भी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, तुलसी एकादशी भी बोलते हैं। ये आती है कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन। शुक्ल की एकादशी भगवान विष्णु से संबंधित है। इस दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने निद्रा अवस्था में रहने के बाद इस दिन जागते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भगवान सोते कब हैं, तो ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु का सोने का समय है देवशयनी ग्यारस से, जो होती है आषाढ़ शुक्ल ग्यारस। तो आषाढ़ के बाद से आप 4 महीने लगाएंगे, तो इसी दिन चौथा महीना यहाँ पे कंप्लीट होएगा। तो देवउठनी ग्यारस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देव उठते हैं, और देवशयनी ग्यारस का मतलब है देव सोते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल ग्यारस से शुरू होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। इस दिन समस्त मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो उस समय सारे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह हो गया, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य 4 महीने के लिए टाल दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु निद्रावस्था में रहते हैं। इस दिन आने के बाद से ही ये सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है, इसे तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन भी इस दिन किया जाता है, और इसे अबुझ सावा कहते हैं। इस दिन साथ में तुलसी जी की पूजा भी होती है। तो ये है कार्तिक शुक्ल की एकादशी। इसे देव उठनी ग्यारस, क्योंकि देव उठते हैं, प्रबोधनी ग्यारस, तुलसी एकादशी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद हमारा कार्तिक का महीना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हमने 2 महीने के त्यौहार पहले कंप्लीट कर लिए। आप उसको कई बार देखिएगा, तब ये त्यौहार आपको याद होंगे। तो अब हम करते हैं कार्तिक पूर्णिमा। ये दिन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन महादेव जी मतलब शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, और इसीलिए इसको त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि त्रिपुर पूर्णिमा किस दिन कहते हैं, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं। इस दिन साथ ही में गुरु नानक जी की जयंती भी मनाई जाती है। और राजस्थान के सहावा में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, ये चूरू में पड़ता है। राजस्थान के सहावा के चूरू में गुरुद्वारा है। साथ में पूछ लिया जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्तिक पूर्णिमा का मेला। तो पुष्कर का मेला और कपिल मुनि का मेला इसी दिन बढ़ता है। तो पुष्कर का मेला जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और कपिल मुनि का जो मेला, कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रस्तोता थे, उन्हीं का मेला यहाँ पे इस दिन भरता है। तो ये है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। तो हमने अभी इन सभी त्योहारों को जान लिया। आज हमने बात करी है आश्विन और कार्तिक के त्योहारों की। अब चलिए इसको याद करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक। तो एकम से लेकर नवमी तक हमने मना ली नवरात्रे। इस टाइम हमने व्रत भी किए और माता के 9 रूपों की पूजा की। नवमी से एक दिन पहले आती है दुर्गाष्टमी, जिस दिन हमने माता
दुर्गा की पूजा करी, दुर्गाष्टमी भी मना ली। उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन आई दशमी। इसके दशमी वाले दिन हमने मनाई विजयदशमी। इस दिन दशहरा भी मनाया जाता है। तो यहाँ हमने अश्विन शुक्ल दशमी भी मना ली। इसके एक दिन बाद आती है पूर्णिमा, इसे शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं। और इस दिन अंध अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ में होता है। तो यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई शरद पूर्णिमा। इसके बाद हमने आश्विन माह कंप्लीट कर लिया, जिसके बाद शुरू होता है कार्तिक। कार्तिक के त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक की शुरुआत में सबसे पहला त्यौहार अगर बात करें तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है करवा चौथ। तो कार्तिक की चतुर्थी से आया करवा चौथ, का से कार्तिक, का से करवा चौथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो करवा चौथ के बाद सबको धन मिला तो सब धन्य हो गए, तो इस दिन आया धन्यतेरस। तो यहाँ पे करवा चौथ के बाद आता है धन्यतेरस, ये आता है कार्तिक शुक्ल तेरस के दिन। इसके बाद अगला त्यौहार आता है चतुर्दशी के दिन, इसे हम बोलते हैं रूप चतुर्दशी। ये चतुर्दशी के दिन ही आती है, तो इसे सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस दिन हमने घर की साफ़ सफाई भी कर ली। अब साफ़ सफाई कर ली है तो घर की सजावट करेंगे, और सजावट करेंगे तो मिठाइयाँ भी बनाएंगे। और मिठाई बनाने का रीज़न ये है कि आज दिवाली है, तो इसकी तिथि है कार्तिक अमावस्या, यानी कि दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या के दिन, ये हम सभी जानते हैं। तो दीपावली मनाने के बाद हम अगला त्यौहार मनाते हैं गोवर्धन पूजा, जिसे मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को, क्योंकि दीपावली अमावस्या को ख़त्म हुई और अमावस्या के बाद अगला पक्ष शुरू होगा, वो है शुक्ल पक्ष। तो इसके पहले दिन यानी कि एकम को मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। इसका अगले दिन यानी कि द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन आता है भैया दूज, इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। और छठे दिन यानी कि सृष्टि को मनाई जाती है छठ। तो ये तीनों त्यौहार लाइन से हैं, इसको तो किसी ट्रिक से याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद अगला त्यौहार आता है कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन। इस दिन हमने खाई खट्टी चीज़, यानी कि सबसे खट्टा होता है आंवला। तो आंवला खाना में बहुत ज़रूरी है, आंवले की चीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस दिन। इसके बाद आता है अगला दिन जो दशमी के बाद आता है 11वां दिन। तो 11वें दिन मनाई जाती है देवउठनी 11। अब हमने खट्टी चीज़ खाई यानी कि आंवला खाया था जब, उसके बाद देव इतने प्रसन्न हुए कि वो अपनी निद्रा से जाग गए, तो इस दिन मनाई हमने देवउठनी 11। तो देवउठनी 11 आई कार्तिक शुक्ल की एकादशी को। और इसके बाद हमने मनाई कार्तिक पूर्णिमा, इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था। तो यहाँ हमने कार्तिक और अश्विन के त्यौहार कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 2 त्योहारों की वीडियो के साथ। धन्यवाद।